नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मॉनसून सीजन में हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। मैं डॉक्टर अनिल सोनी, डर्मेटो कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन फ्रॉम जेनेसिस सेंटर इंदौर। तो आइए हम देखते हैं मॉनसून में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जो हमें कॉमनली फेस करने पड़ते हैं एज ए पेशेंट और एज ए लेमैन। रेनी सीजन में ज़्यादा हेयर फॉल होने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, रेनी सीजन में चूँकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और हेयर जो शाफ्ट होता है वो मॉइस्चर के हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाता है। स्वेलिंग के कारण इसकी जो क्यूटिकल्स होती हैं वो रफ हो जाती हैं, तो इसलिए हेयर अनमैनेजेबल और फ्रीजी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हेयर लॉस इसके कारण बढ़ता है, क्योंकि उलझते हैं बाल, टूटते हैं ज़्यादा। इसके अलावा मॉइस्चर के कारण स्कैल्प स्किन में डैम्पनेस रहती है। इस डैम्पनेस बेसिकली ये डैम्पनेस जो रहती है वो अलग अलग तरह के इन्फेक्शन, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन की ग्रोथ को फेवर करती है, जिसके कारण डेंड्रफ या सेबोरिया कैपिटिस नाम की प्रॉब्लम होती है और जो बालों की जड़ों को कमज़ोर कर सकती है, जो बहुत कॉमनली देखी जाती है। कुछ लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनमें इस तरह के डैम्पनेस के कारण फॉलिकुलाइटिस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन होते हैं। इसका दूसरा कारण ये भी होता है कि बारिश के पानी में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स रहते हैं जो कि स्कैल्प स्किन पे जमा हो सकते हैं, स्पेशली जब आप बारिश में भीग रहे हैं तो। सेकेंड क्वेश्चन इज कि हमें बारिश के मौसम में किस प्रकार के शैम्पू या कंडीशनर यूज़ करना चाहिए? देखिए, चूँकि हमारे हेयर बहुत फ्रीजी हैं, ड्राई हो रहे हैं, तो हमें कोई भी ऐसे शैम्पू जिनमें कि बहुत हार्श केमिकल्स हैं, जो ओवर द काउंटर बहुत ज़्यादा मार्केटेड होते हैं, ओवर मार्केटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनसे बचना चाहिए, क्योंकि इनकी केमिकल अदरवाइज वीक हेयर को ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। हमारे रिकमेंडेशन के हिसाब से ऐसे शैम्पू जो कि माइल्ड शैम्पू होते हैं, जो कि सल्फेट और पैराबेन फ्री होते हैं, SLS फ्री होते हैं, इस तरह के शैम्पू यूज़ करना चाहिए, जो मोस्टली डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन पे मिल सकते हैं, या अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो भी आप एक माइल्ड शैम्पू का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें डेंड्रफ की प्रॉब्लम है उनको कीटोकोनाजोल नाम का जो शैम्पू होता है वो एडवाइस किया जाता है, पर बहुत सी बार कीटोकोनाजोल शैम्पूज भी काफ़ी हार्श हो सकते हैं। तो इसलिए कुछ नए एंटी फंगल अवेलेबल हैं, जिसमें साइक्लोपायलॉक्सोलामिन नाम की मेडिसिन होती है, या कुछ माइल्ड स्टेरॉइड कंटेनिंग शैम्पू होते हैं। इसका उपयोग भी कुछ समय के लिए एडवाइजेबल किया जाता है। हमें कितना फ्रिक्वेंटली शैम्पू यूज़ करना चाहिए? देखिए, बारिश के मौसम में चूँकि एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारा मॉइस्चर अवेलेबल है, तो शैम्पूइंग के भी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉलो करना चाहिए। ऑन एन एवरेज हफ्ते में 2 बार शैम्पू करना स्पेशली फॉर फीमेल्स एडवाइजेबल रहता है, और मेल्स के लिए अल्टरनेट डेज या हफ्ते में 3 बार शैम्पू किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा एक्सेस शैम्पू करेंगे तो बालों के जो लेंथ है या हेयर शाफ्ट है वो ड्राई हो सकते हैं, फ्रीजी हो सकते हैं, और वो हेयर लॉस को बढ़ा सकते हैं। बारिश के मौसम में हम किस टाइप का हेयर स्टाइल कर सकते हैं? एक अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि बारिश में हम चाहते हैं कि स्कैल्प स्किन पे ज़्यादा डैम्पनेस नहीं रहे, मॉइस्चर नहीं रहे, इसलिए बालों को ज़्यादा से ज़्यादा या तो खुला रख सकते हैं या सिंपल हेयर स्टाइल जैसे पोनी कर सकते हैं। कभी कोई ओकेजन के लिए हम चोटी बना सकते हैं, बट ये ध्यान रहे कि जब हम हेयर वॉश करते हैं उसके बाद कभी भी गीले बालों को या डैम्प बालों को कभी भी टाई नहीं करें। अगर ऐसा करते हैं तो बालों की जड़ों पे नुकसान पहुंचता है इन्फेक्शन के कारण, और बाल ड्राइनेस के कारण, रफनेस के कारण टेंगल्ड होते हैं और झड़ते भी हैं। बारिश के मौसम में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट का क्या रोल है? देखिए, लाइफस्टाइल और डाइट एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम का। अगर हम हेयर लॉस की बात करें तो लाइफस्टाइल के बहुत से पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो अधिकतर लोग मिस कर देते हैं।
और इसी तरह डाइट के भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें, अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तो हम इस तरह की प्रॉब्लम को मैनेज कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट डाइट। आइडियली बैलेंस्ड हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए हर किसी को एज पर हिज और हर एज। फॉर एग्जाम्पल, चूंकि हेयर प्रोटीन के बने होते हैं और अगर हम हेयर लॉस को डील कर रहे हैं तो प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना जरूरी है। तो वो सभी चीज़ें हमको लेना चाहिए, इसमें प्रोटीन होता है, वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, दोनों ही केसेस में हमको प्रोटीन, हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ ही हमें मिनरल्स, वाइटामिन्स, ट्रेस एलिमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इस सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इन सब को इंक्लूड करते हुए हमें अपने डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलड, कुछ इम्पोर्टेंट वेजिटेबल जैसे टोमेटो हो गए, बेरीज हो गए, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ड्राई फ्रूट्स जैसे नट्स, किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा पनीर से बनी हुई चीज़ें, दूध से बनी हुई चीज़ें या दूध ले सकते हैं। इन सब चीज़ों का एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट कॉकटेल अपने डाइट में रखें आप, जिससे कि हम सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स को ले पाएँ। इसके अलावा अच्छी मात्रा में पानी पीना, ज़्यादा मात्रा में पानी पीना हमेशा एडवाइजेबल रहता है। अगर हम नेक्स्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ हेयर लॉस इज़ वेरी मच रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें हम एक अच्छा 15-20 मिनट की डेली की एक्सरसाइज करें, या आप घर पे कर सकते हैं या जिम जाके कर सकते हैं। सनलाइट एक्सपोजर, जिससे कि विटामिन डी मिले हमको हमारी बॉडी को, जो कि बहुत ज़रूरी है हेयर ग्रोथ के लिए। तो 15-20 मिनट का अगर हम धूप का एक्सपोजर लें, हालांकि बारिश में धूप मिलना काफ़ी मुश्किल काम होता है, और अगर किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसकी टैबलेट भी ली जा सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि स्ट्रेस हर किसी प्रॉब्लम को, बीमारी को ट्रिगर करता है। तो ट्राई टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल। अगर हमको लगता है कि ये स्ट्रेस ज़्यादा है तो हम स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और स्लीप पैटर्न को नॉर्मल रखना, जिसमें 7 से 8 घंटे की स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी प्रॉब्लम्स लाइक हेयर लॉस। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जिससे कि हम बारिश के मौसम में होने वाले हेयर लॉस को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारी ओपीडी में लगभग 30 से 40% पेशेंट जो हैं हेयर लॉस के कंप्लेंट लेके आ रहे हैं, और उनमें से बहुत से लोगों को मैनेजमेंट इन सब टिप्स के बेसिस पे ही किया जा सकता है। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इसको सीखेंगे, तो इस प्रॉब्लम से आप निजात पा लेंगे और शायद आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।